हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। ओके यस, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो अपने डीप साइड में। ओके यानी कि अपने डार्क साइड में क्या डीपली क्या थॉट्स रखते हैं वो आपके लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, डीप डार्क फीलिंग्स क्या होता है। डीप डार्क फीलिंग्स वो फीलिंग्स होती है, देखो सबके सामने तो हम बहुत अच्छा बनते हैं, राइट। सबके सामने हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा बनते हैं, बट हमारा एक दूसरा साइड भी होता है, राइट। हर इंसान के पास दो साइड होता है, जो एक अच्छा साइड जो वो सबके सामने रखता है, और एक वो डार्क साइड जो वो कुछ ऐसे लोगों के सामने रखता है जिससे या तो उसको कोई पर्सनली कोई बात हो, ठीक है, या पर्सनली कोई आर्गूमेंट्स या कुछ फाइट्स हो, या पर्सनली जैसे कि हम कहते हैं ना कि पर्सनली इसका कुछ चल रहा है उसके साथ, तो वो डार्क साइड सिर्फ उसको देखने को मिलता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स में, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके सो हम इनका डार्क साइड चेक करेंगे, यानी कि इनका नेगेटिव साइड देखेंगे कि आपके पार्टनर अपने नेगेटिव साइड में भी क्या सोचते हैं। ओके मिररिंग की एनर्जी यहाँ पे क्या सोचते हैं वो अपने नेगेटिव साइड में। ओके चलिए देख लेते हैं। जर्नी, सोलमेट, क्या बात है। ट्राई फॉरगेटिंग, और देखेंगे यहाँ पे क्या है। ओके सेक्रीफाइसेस, ओके ब्लैक मैजिक। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये कार्ड से लूँगी मैं। बोल्ड डिसीजन, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ब्लैक मैजिक की है। ओके सो ऑल ओवर एनर्जी देखते हैं। ऑल ओवर क्या एनर्जी है आपके रिश्ते की, ऑल ओवर एनर्जी क्या है, ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन क्या है। सो वी हैव डिवाइन फीमेल। ओके देखो जेंडर पे मत जाना, मेल फीमेल एक ही होता है। ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। मिररिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी मिररिंग। मिररिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल। क्या बात है, ये पर्सन ना देखो आपको ना कहीं ना कहीं मिरर करते हैं, ठीक है। मिरर करने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इनके साथ इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ ना आपका कोई डीप कनेक्शन है, कोई गहरा बंधन है, और जिस सफ़र पे ये चले जा रहे हैं, ठीक है, कोई जर्नी है आप दोनों की जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। देखो ये अपने डीप डार्क साइड में भी ये सोचते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। ओके और ये आपको भूलने की कोशिश करते हैं, ये आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट लिटरली मैं बताऊं तो ये पर्सन आपको भूल भी नहीं पाते, ठीक है। कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपको भूल जाए, लेट गो हो। ओके सेक्रीफाइस कर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ यदि ये कनेक्शन में रहे, आपके साथ यदि चीज़ें रही, सो बहुत ज़्यादा आगे चल के ना प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, राइट। इनको लग सकता है, इनको एक ऐसी स्थिति में आके बैठना पड़ सकता है जहाँ पे चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होगी। ओके राइट, ये जानते हैं कि इनके हिसाब से कुछ होने वाला है नहीं। मे भी चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपना देखते हुए नज़र आ रहा है, राइट। ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपना ज़्यादा देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये देखो ना, ये समटाइम्स आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन ने पहले भी ट्राई किया हुआ है, यस ये बात सत्य है कि इस इंसान ने पहले भी आपको भुलाने की कोशिश की है। पहले भी इन्होंने चाहा है कि आपको भुला दे, छोड़ दे, जाने दे। ओके बट ये इनके लिए पॉसिबल नहीं रहा है। ये जितनी बार भी आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते, जितनी बार भी आपको भुलाने की कोशिश करते, उतना ज़्यादा आप इनको याद आने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। क्लियरली इस पर्सन को भी पता है कि आप इनके सोलमेट हो, राइट। और इनको ऐसा लगता है कि कोई जादू आपने इनके ऊपर किया हुआ है। यस इनको ऐसा डाउट होता है कि आप ना कुछ कर रहे हो इनके ऊपर, लाइक ब्लैक मैजिक टाइप कुछ। ओके ऐसा कुछ है नहीं। ओके इस पर्सन के थॉट्स है, मैंने क्या कहा, ये इनका डार्क साइड है, राइट। और डार्क साइड में कुछ पॉजिटिव बातें बहुत कम आती है, ठीक है। बट इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव डार्क साइड में भी सोचते हैं, बट इनका एक थिंकिंग क्या है ना कि आप इनके ऊपर कुछ करवा रहे हो, ब्लैक मैजिक स्पेल इस तरीके की चीज़ें कुछ कर रहे हो। ये इस पर्सन को डाउट होता है कि कहीं कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जहाँ पे कुछ चीज़ें खराब हो रही है, राइट। कुछ चीज़ों में मनमुटाव हो रहा है, या कुछ चीज़ें खराब हो रही है आप दोनों के बीच में, या कुछ आपने ऐसा करवाया है जिसके वजह से ये खींचे चले आते हैं आपके पास, लाइक लिटरली कहीं और इनको मन नहीं करता रहने का, किसी और से बात करने का मन नहीं करता, किसी और के साथ स्टे करने का मन नहीं करता, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ इनका मन खींचता है, आपकी तरफ इनका मन भागता है। ऐसा क्यों होता है? तो इनको ऐसा लगता है ना, ऐसा होने के पीछे कोई रीज़न है। वो रीज़न कौन है? बताए, वो रीज़न आप हो।
इनको ऐसा लगता है। कुछ चीज़ों में इनको भी समझ नहीं आता कि किस तरीके से एक्ट करे, ऐसा क्या करे जो इनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो जाए, ठीक है। ये पर्सन ना देखो आपको पाने की चाहत रखते हैं, ये पर्सन ना आपको लाइक लिटरली प्यार करते हैं, बट इनके अंदर पता है एक चीज़ क्या खराब है, ठीक है। खराब नहीं कहूँगी, एक प्रॉब्लम हो सकती है इनके अंदर कि ये ना जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। यदि जिस दिन इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, इस रिलेशनशिप में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स बताती है कि इस सफ़र में यदि इन्होंने आपके साथ चलना शुरू कर दिया, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें क्या होंगी ना, वो ठीक हो जाएंगी, राइट। ठीक ना होने के पीछे एक रीज़न दिख रहा है, वो है आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में भी चांसेस है, जून से या फिर अगस्त से या मार्च से, ओके, या सितंबर या अक्टूबर से आप दोनों के बीच में बातचीत थोड़ी कम हो गई है, या इन मंथ्स के दौरान आप दोनों में आर्गुमेंट्स और फाइट्स ज़्यादा रहे हैं बिकॉज ऑफ सैटर्न, ओके। ये भी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज आपकी रीडिंग में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है, लाइक लिटरली हाईलाइट हो रही है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ नज़र जैसी चीज़ें भी हैं, ठीक है। मे भी चांसेस है कि किसी का मुंह लग जाता है। देखो रिलेशनशिप जब अच्छा चलता है, हमारा लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो लोग क्या कहते हैं, इसके ही मज़े, इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, राइट। तो वो चीज़ ना लगती है, राइट, एक हाई एक नज़र लगती है लोगों को। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे किस तरीके का कोई स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं, नो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, बट हाँ आप दोनों के रिश्ते को नज़र ज़रूर लगी है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ना हर बार ही आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। देखो डीप डार्क साइड में भी ये आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, बट इस पॉजिटिव सोच को ना लाइक लिटरली सोचते सोचते इनके माइंड में ना एक स्टकनेस आती है। देखो यहाँ पे क्या है, दे हैंगमैन का कार्ड आया, तो ये ना स्टक हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो मेरी सोलमेट है, बट मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कि ये मेरी सोलमेट हो सकती है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आती है, बट हो आप दोनों डिवाइन मेल या फीमेल, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो या किसी और मेल या फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आप लोग हो मेल फीमेल, राइट। बट अब दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि नहीं हम मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, राइट। तो कहीं ना कहीं दो तरफा सिचुएशन हो गई है, दो तरफा सोच हो गई है, जिस कारण ये चीज़ें हो रही है। देखो आप चाहे ना तो मैं सीधा से सजेस्ट करूंगी, यदि इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को, यदि इस पर्सन को आप चाहते हो, सो आप ना मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। यदि मैनिफेस्टेशन करोगे सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ओके। कार्ड्स काफ़ी फ्लो में, लिटरली आज की जो रीडिंग है वो बहुत कम लोगों से रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज कार्ड्स जो है ना वो अपने आप ही अपना आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एनर्जी काफ़ी हाई है। देखो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप ही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। जजमेंट का कार्ड बताता है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कोई जस्टिस होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं आपके लिए, जैसे कि उन्होंने अपनी फैमिली से झूठ बोला, अपने लव वन से झूठ बोला, आसपास के लोगों से झूठ बोला है, राइट, अपने आप से झूठ बोला है आपके लिए, आपको खुश करने के लिए। इस तरीके की चीज़ें उनके माइंड में आ रही है कि उन्होंने झूठ बोला है, राइट, आपके लिए। सो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, ओके। अपना काम छोड़ के आप पे सबसे पहले फोकस किया है। तो कुछ इस तरीके के सेक्रीफाइसेस आपके पार्टनर ने की है, जिसके बारे में ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है दोनों के बीच में ना बहुत जल्द एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। एक नई शुरुआत, एक एक्सपेक्टेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, राइट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 8 और नंबर 7 आया हुआ है, ओके। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। तो देखो कुछ प्लैनेट्स का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, राइट। कुछ प्लैनेट्स का भी इफेक्ट होता है, पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर अपनी सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि अबंडेंस है आप दोनों की लाइफ में, राइट। अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में, एंड बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट इस व्यक्ति को लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ओके। दो सिचुएशन, दो तरफ सोचोगे ना तो कभी एक चीज़ पे नहीं चल पाओगे, राइट। कभी भी एक चीज़ पे नहीं चल सकते। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी बताती है कि आप के पार्टनर पास्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। पास्ट में हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, राइट, बट इस टाइम पे राइट नाउ आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज देखो यहाँ पे द टावर का कार्ड आया हुआ है, राइट। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आप दोनों में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, राइट। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, हालांकि बैलेंस होने के फुल चांसेस हैं, बट ना आप एफर्ट कर रहे हो ना आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ओके। सो मैंने बता दिया कि दिक्कत कहाँ पे कम्युनिकेशन में है। यदि कम्युनिकेट करोगे सामने वाले से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यदि कम्युनिकेट नहीं करोगे सामने वाले से तो फिर कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये कुछ ना बातें आपसे पूछना चाहते हैं,
देखो, लाइफ में हमेशा भागते रहना भी ठीक नहीं होता, राइट? कुछ चीज़ों का यदि आंसर ना मिले ना तो थम जाओ, रुक जाओ वहाँ पे, ओके? और सोचो कि आपको अपने लाइफ में क्या बेटर करना चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करो, राइट? अगर कुछ चीज़ों का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो वो वक्त पे छोड़ो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमारे लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती और उस चीज़ का आंसर हमें मिलता भी नहीं है, ठीक है? ये एक लाइफ लेसन की तरह आप ले सकते हो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है, राइट? तो कुछ बातों का जवाब ना एक सही समय आने पे ही मिलता है, ओके? कुछ लोग आपको उस वक्त नहीं समझते जिस वक्त उन्हें समझना चाहिए आपको। कुछ लोग आपको उस वक्त सपोर्ट नहीं करेंगे जिस वक्त आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, राइट? बट उनका एक समय आएगा जब वो आपसे सपोर्ट चाहेंगे, जब वो आपसे बात करना चाहेंगे, राइट? तो अपने में और उनमें ना डिफरेंसेस देखना शुरू करो कि क्या डिफरेंट है। क्या आप वैसे हो जैसे वो लोग हैं, या फिर आप अपने आप में रहना चाहते हो, या अपने आप में आप ऑनेस्ट रहो? क्या आप चूज़ करोगे कि उनके जैसा बनना या अपने जैसा रहना, राइट? देखो, ये बहुत एक बड़ी बात है। ये सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, आपके ऑल ओवर लाइफ में भी ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती है, राइट? लागू होती है। तो इस चीज़ पे फोकस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैंने आपको वो बात बताई है जो बात लिटरली हमारे लाइफ में होती है, ठीक है? ये रिलेट करेगी आप लोगों से डेफिनेटली, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में ऐसी, राइट, जिसका जवाब हम बहुत ढूंढते हैं, हर जगह से पता लगाने की कोशिश करते हैं, बट वो जवाब हमें मिलता नहीं है, राइट? सो चलो देखते हैं और कि क्या ये अपने डार्क साइड में कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, ये भी तो देखना ज़रूरी है, राइट? यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना सबसे पहले अपने करियर लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। इनका ऐसा माइंडसेट है कि नहीं, पहले करियर पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ या देखती हूँ क्या होता है। ओके, तो कुछ ऐसा माइंडसेट है इनका, पहले करियर पे फोकस करना है, उसके बाद ही इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचेंगे। देखो, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन ना आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, पता नहीं क्यों ये ना मिच्योर दिख रहा है मुझे, बट मिच्योर तरीके से ये कोई डिसीजंस नहीं लेते। एक मिच्योरिटी इनके अंदर दिख रही है मुझे कि यस, ये पर्सन मिच्योर है, कोई ना कोई डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, बट इस तरीके का कोई डिसीजंस दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिसीजंस लेना चाहते हैं, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट नाउ ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ना ज़्यादा आर्गूमेंट्स एंड फाइट्स का सामना कर रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ के कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ है, अपने लाइफ में कुछ पर्सनली इनका चल रहा है, ठीक है? इनके मदर के साथ या इनकी फैमिली के साथ, जिस वजह से ये पर्सन कोई राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे, बट यस, आने वाले टाइम में लेंगे। 9 डेज या 9 वीक्स में इनकी तरफ से कोई डिसीजन आपके लिए आ सकता है, ठीक है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नंबर 3 रिप्रेजेंट हुआ है, एम्प्रेस का नंबर 5 रिप्रेजेंट हुआ है। देखो, कम्युनिकेशन आ सकता है, धैर्य रखो, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ बातें, कुछ आंसर, कुछ चीज़ें ना वो वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, राइट? हर चीज़ का आंसर ढूंढने जाओगे ना तो लाइफ बहुत मैशी हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है? जिस चीज़ का आंसर मिल रहा है एक्सेप्ट करो, लो, और जिस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है लेट गो करो, जस्ट सिंपल लेट गो करो। खुद को हील करो, सफाई देना बंद करो, राइट? हर किसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप अपनी छवि, अपनी इमेज, अपना सब कुछ आप किसी को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, कभी नहीं बता सकते आप, ठीक है? सो अपने आप में रहना प्रेफर करो, बिकॉज इस इंसान को आप जितना समझाओगे ना, ये समझदार नहीं है, नहीं समझ पाएंगे ये, हालांकि मिच्योर है, बट आपके टाइम पे ना आपको ही बुरा बताया जाएगा। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, बट आपके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक बुरे इंसान आप बनोगे, ठीक है? कोई समझेगा नहीं आपको, ओके? सो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर कि वो इस समय ना सुनने को ही रेडी नहीं है आपको, और जब सामने वाला आपको सुनने को ही रेडी नहीं है तो फिर क्यों सुनाना चाहते हो? जब उसे गाना सुनना ही नहीं है और उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्यों म्यूजिक बजा रहे हो आप? मत, बंद करो बजाना, ओके? देखो, मैं आप लोगों की दीदी हूँ, काफ़ी डीप कनेक्टेड हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? पता चलता है मुझे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है लाइफ में, ओके? समझ में आता है, इसलिए इतना पर्सनली आप लोगों के साथ घुल मिल के, लिटरली कनेक्ट होके मैं सारी बातें आप लोगों को बता देती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, ओके? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना माइंडसेट है, कौन क्या सोचता है, ओके? उसकी सोच पे ही डिपेंड करता है। बट मेरा जो काम है, मुझे जो संदेश मिलता है, मुझे जो चैनल के द्वारा चैनल मैसेजेस मिलते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को देती हूँ, राइट? सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग एंड उनकी डीप डार्क फीलिंग्स कैसी लगी आप सबको मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके? एंड रीडिंग पसंद आई हो तो ब्यूटीफुल सा कमेंट करके जाइएगा, ठीक है? एक ब्यूटीफुल सा लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा। एंड चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम में, ओके? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में।
बाय गाइस।